हेलो दोस्तों। जैसा कि आज का जो सुबह का जो न्यूज़पेपर का जो न्यूज़ है उसकी सत्यता वो कितना सही है कितना गलत है, इसके लिए दैनिक भास्कर का वो न्यूज़ था। तो दैनिक भास्कर में कुछ मेरे लिंक हैं आंदोलन में, मैं उनको कभी कभी बुलाता हूं, तो उनके थ्रू मैं सत्यता की जांच के लिए मैं उस चीज़ को क्रॉस चेक कर रहा था। तो मुझे पता चला कि ये न्यूज़ 100% सही न्यूज़ या कोई अधिकारी के द्वारा बोला नहीं गया है। ये जो न्यूज़ है या तो सचिवालय से या अपर मुख्य सचिव से या शिक्षा मंत्री से ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। कोई हमारे बीच या आपके बीच का कैंडिडेट है या किसी तरीके से उनको ये न्यूज़ मिला था तो उसको उसी बेसिस पे छाप दिए। इसकी सत्यता की जानकारी उनको नहीं है। कहने का ये मतलब है कि ये पूरी जो न्यूज़ आपने न्यूज़पेपर में सुबह सुबह पढ़ा है वो पूरी तरीके से सत्य नहीं है। और दूसरा बात कि हम सचिवालय में इतना दिन से जाते रहे हैं, तो सचिवालय में कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे लिंक हो गया है। चूँकि आज संडे है तो पर्सनली हम जाके नहीं मिल पाए, लेकिन कल परसों में मैं पर्सनली जाके मिलूँगा। ऐसे तो कल ही जाके मिलूँगा और जो चीज़ें जो चल रही उससे अच्छे से जाके कंफर्म करके आप लोगों के बीच में रखूँगा। लेकिन आज जितना मुझे पता चला है कि STET 19 का जो कैंडिडेट जो भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था 15 सब्जेक्ट के, उसके अलावा जो कॉमर्स सब्जेक्ट के बचे हुए जो कैंडिडेट हैं, जो सब्जेक्ट बच गया जैसे कॉमर्स वाले, तो STET 22 बेसिकली कॉमर्स के लिए आ रहा है। कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको समझना होगा। पॉइंट नंबर 1 कि कॉमर्स के लिए आ रहा है, पहला। दूसरा कि कुछ सब्जेक्ट और भी जैसे 15 सब्जेक्ट के अलावा, कुछ 15 सब्जेक्ट के अलावा जो बचे हुए कैंडिडेट जो सब्जेक्ट है उसका 2022 में एग्ज़ाम लिया जाएगा। और एक पॉसिबिलिटी और है कि जो बचा हुआ सब्जेक्ट है, जैसे कुछ सब्जेक्ट है जिसमें सीट वगैरह खाली रह गया था, जैसे हो गया इंग्लिश हो गया, या कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इसका सीट खाली रह गया है, तो मे बी उसका भी एग्ज़ाम हो सकता है। ये हम लोग मेरे सामने एक कंफर्मेशन, मतलब ये मे बी ये वाला बात बता रहे हैं, इसमें कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये 3-4 बातें हैं जो कि सामने आ रही है। तो आप लोग इस चीज़ से इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बार बार वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है, मैं तो ऐसे नॉर्मली वीडियो वगैरह नहीं बनाता, लेकिन बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि बहुत ही पैनिक सिचुएशन है। और सुबह से जब से न्यूज़ मिला है मेरा खुद का दिमाग इतना ख़राब है कि आखिर गवर्नमेंट, हम लोगों ने इतना 10 दिन तक कंटिन्यूअस रिगरस मेहनत करके आंदोलन किया और सारा काम किया, उसके बाद इस तरह का अगर न्यूज़ आता है तो कहीं ना कहीं हमारे साथ बहुत बड़ा छल और धोखा किया जा रहा है। तो इसकी सत्यता के लिए हम लोगों ने न्यूज़पेपर में मैंने खुद न्यूज़पेपर में भी कांटेक्ट किया और उसके बाद विभाग में भी कांटेक्ट किया। तो मुझे यही 2-3 बात समझ में आया कि वो जो न्यूज़पेपर है वो कहीं से उसको न्यूज़ मिला था, वो उसको छापा है, वो पूरी तरीके से सही नहीं है। STET 22 आएगा, ये सही है कि आएगा, लेकिन वो कॉमर्स के स्टूडेंटों के लिए आएगा और कुछ सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं और भी सब्जेक्ट हैं उसका एग्ज़ाम लेगा STET 22। और मे बी जो जिसमें कम मतलब सीट से जो जितना ज़्यादा सीट था और टीचर जिसमें नहीं मिल पाए हैं, मतलब वैकेंसी कुछ खाली रह गई है, तो हो सकता है कि उसको भी इंक्लूड किया जाए। ये चीज़ें सामने आ रही है, तो ज़्यादा पैनिक नहीं होइए, ठीक है। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी का मैं बता रहा हूँ, अभी मेरा जस्ट कंफर्मेशन मिला है, इसलिए मैं अभी वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। इसलिए आप लोग ज़्यादा पैनिक नहीं हुए, शांत रहिए। लेकिन हाँ, यूनाइट होने की ज़रूरत है। अगर आप यूनाइट नहीं होइएगा तो गवर्नमेंट की मंशा आप साफ देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की मंशा क्या है और बहाली को किस तरीके से लटका सकती है। इसके लिए जितने भी कैंडिडेट हैं सब लोग यूनाइट रहिए और एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आकर संपूर्ण बहाली की बात कीजिए। संपूर्ण बहाली की बात कीजिए, सीट बढ़ाकर विषयवार, कोटिवार, श्रेणीवार सभी की नियुक्ति की बात किया जाए, तभी सभी का कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन एक बात और है कि STET 22 होने से 19 के जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 100% कन्फर्म न्यूज़ है। थैंक यू दोस्तों।